अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ मंजूर और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिंट के सिलसिले में। काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी कि प्रिंट के बारे में कई चीज़ें वो दोबारा से रिवाइज़ करवानी हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज ये लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें हम प्रिंट के रेलिवेंट कुछ चीज़ों के कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये एक फ़ाइल ओपन है वर्ड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फाइल को हम प्रिंट कैसे करवाते हैं। हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं। इसमें सबसे पहले है कि हम बिल्कुल अपने लेफ़्ट साइड पे फाइल पे क्लिक करें। जो ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई टैब नीचे शो होने लग जाएगी। अगर हम इसके नीचे जाते जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का लफ्ज़ पड़ा हुआ है और इसमें हम प्रिंट के ऊपर जाकर इसको क्लिक करेंगे। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास प्रिंट डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिसमें से हम अपनी मर्ज़ी से अपने चीज़ों को जो जो हमें चाहिए कि चाहे कि वो ऑल पेजेस हैं या सिंगल पेज हैं, ये हम इस तरह हम अपने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का कि हम मेन पेज में कंट्रोल एंड पी प्रेस करें तो हम डायरेक्टली उसी पेज पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। हम प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करने से हमारा पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉपीज़ का ऑप्शन है। अगर हम अपने सिंगल पेज को 2 या 3 या 4 कॉपीज़, जितनी कॉपीज़ डिज़ायर्ड कॉपीज़ में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से कॉपीज़ का इंतखाब करेंगे। जितनी कॉपीज़ हमें चाहिए, अगर हमें 5 कॉपीज़ चाहिए तो हम इसको 5 कॉपीज़ में सिलेक्ट करके और इसको प्रिंट की कमांड दे देंगे। सेकंड ऑप्शन पे हमारा प्रिंटर का ऑप्शन है, जिसमें हमारे प्रिंटर जो हमारे पीसी या लैपटॉप के साथ अटैच होंगे, ये उसका ऑप्शन आ रहा है। आपने ये इंश्योर करना है कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हों, हमने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो प्रिंटर हमारे पास अटैच्ड है लैपटॉप या अपने पीसी के साथ। इसके अलावा हमारे पास सेटिंग्स का नीचे ऑप्शन है, जिसमें हम अगर चाहें मुख्तलिफ़ ऑप्शन यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो इसको क्लिक करने से हमारे पास एक और विंडोज़ बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम सारे पेजेस को एट अ टाइम प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट ऑल पेजेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने 1 बाय 1 या करंट पेज को सिलेक्ट करना है तो हम इसके लिए प्रिंट करंट पेज की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये एक और भी ऑप्शन है कि हम कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं। जो ही हम कस्टम प्रिंट को करेंगे तो हमारे पास नीचे एक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ जाएगा, जिसमें हम अपना डिज़ायर्ड पेज लिख सकते हैं। यानी अगर हमने पहला और दूसरा पेज प्रिंट नहीं करवाना, जबकि तीसरा और पांचवा इस तरह हमने पेज प्रिंट कराना है, तो हम इसको लिखेंगे 3,5,7। तो हमारा पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 प्रिंट हो जाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन भी मौजूद है। अगर हम डैश के साथ 3 और 7 लिखते हैं तो हमारे 3 से लेकर पेज 7 तक तमाम पेजेस 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कस्टम पेजेस का ऑप्शन है। मोर ओवर हम अपने पेजेस को ऑड या इवन के हिसाब से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओनली प्रिंट ऑड पेजेस। अगर हम चाहते हैं हम पेजेस इस तरह प्रिंट आउट करें कि हमारे पास सबसे पहले ऑड पेजेस निकल आएँ और फिर हम उसके बाद इवन पेजेस निकालना चाहें उन्हीं की बैक साइड पे, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट ऑड पेजेस इस्तेमाल करें और यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे दें। सेकेंडली जब हमारे पास ये सारे पेजेस प्रिंट हो जाएं तो हम इवन पेजेस सिलेक्ट करके अपने इवन पेजेस उनकी बैक साइड पे निकाल सकते हैं।
मोर ओवर अगर हमारे पास प्रिंट में ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि हम दोनों साइड्स एट अ टाइम कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैनुअली वन साइडेड प्रिंट वन साइड। यहाँ पे हम सिर्फ एक साइड प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऑप्शन में मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे हमें पेपर को रीलोड नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली प्रिंटर से रीलोड हो जाएगा और वहाँ से ही वापस जाके दूसरी साइड भी प्रिंट हो जाएगी। ये स्पेसिफिक प्रिंटर्स जिनमें ये फैसिलिटी मौजूद हो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है अनकोलेटेड एंड कोलेटेड। कोलेटेड मीन्स कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 पेजेस हैं और हम उन 3 पेजेस की 3 कॉपीज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है कोलेटेड, यानी सबसे पहले जब हम कोलेटेड को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पेजेस निकलेंगे, पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा पेज निकलेगा, फिर तीसरा पेज निकलेगा, फिर इसी सीक्वेंस से पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट आउट होगा, फिर तीसरा पेज। जबकि अनकोलेटेड में हमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास सबसे पहले 1 के तीनों पेजेस प्रिंट होंगे, 3 कॉपीज़, फिर 2 की 3 कॉपीज़, फिर 3 की 3 कॉपीज़। तो ये हमारे पास कोलेटेड और अनकोलेटेड का एक डिफरेंस है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ये फ़र्क है कि पोर्ट्रेट में हमारे पास ये लेंथ वाइज हमारे पास पेज की प्रीव्यू नज़र आ रहा है। जो ही हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो हमारे पास लैंडस्केप में ये ऑप्शन मौजूद होगा। अगर हमारे पास आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं तो अपने लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे इसको सिलेक्ट कर दें, नहीं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इज़ गुड। इसके नीचे हमारे पास लेटर वाला ऑप्शन मौजूद है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये एक साइज़ हैं जो कि हमारे पेज के साइज़ हैं। हम इधर से एक किसी भी पेज के जो साइज़ दिए गए हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने A4 पेज प्रिंट करना है तो हम A4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको कमांड दे के प्रिंट की कमांड दे देंगे। हमारे पास चूँकि नॉर्मली ऑफिशियली लेटर वाला चल रहा होता है इसलिए हम इसको लेटर पे ज़्यादा रखते हैं। हमारे पास मार्जिन भी है, जब हम नॉर्मल मार्जिन पे रखेंगे तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे ये हमारे पास ये और यहाँ पे ये हमारे पास जो मार्जिन नज़र आ रहे हैं, हम इसको मार्जिन को अपनी मर्ज़ी से इन साइज़ के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमने अभी नॉर्मल मार्जिन रखा हुआ है तो हम फ़िलहाल इसको नॉर्मल रखेंगे। नीचे हमारे पास एक पेजेस शीट्स के बारे में व्यू है। इसमें अगर हमारे पास नॉर्मली ये 1 पेज पर शीट पड़ा होता है, जो ही हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये पर एक पेज पर एक ही शीट पर एक पेज निकालता है। जबकि अगर हम 2 या 4 पेजेस पर शीट करें तो अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 पेजेस हैं और हम उन्हें एक ही शीट पे निकालना चाहते हैं, हमारे एक ही पेज पे प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से 4 पेजेस पर शीट करेंगे और हमारे पास 4 पेजेस छोटे थोड़ा माइन्यूट होकर एक ही पेज पर फिक्स हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे और उससे हम प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो आज हमने प्रिंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा। कई चीज़ों का कोलेटेड, अनकोलेटेड और ऑड इवन या काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।